नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा और बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जो कि सितंबर-अक्टूबर में होना संभावित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी लीड करेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये खबर जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसकी सत्यता प्रमाणित भी हो गई है और ये बातें अब खुल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार व्यक्ति ने इस बात को कहा है कि आने वाले चुनाव में सम्राट चौधरी नेतृत्व करें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बता दें कि इसी चुनाव को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी का भी एक बयान आया है। उनके बयान को हम सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह की राजनीति और रणनीति चल रही है, उसने बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं अस्थिर करके रखा है। और ख़ास करके जब जब बात होती है एनडीए गठबंधन की, तो कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता लेकर के खुद इस पर बैठ सकती है और नीतीश कुमार को पिछले बेंच पे बैठा सकती है। इसके साथ साथ आपने और कई बातें सुनी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बयान आए हैं और इस बयान में कहीं ना कहीं ये बातें साफ खुल करके सामने आई हैं कि जिसमें नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में ले जाने की बात की जा रही है या किसी संवैधानिक पद पर बैठाने की बात की जा रही है। शनिवार को जब पटना में एनडीए की अहम बैठक चल रही थी, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए थे। इसी बैठक में अन्य घटक दल के साथी भी शामिल थे। सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे और आगे भी वही रहेंगे। हालांकि अगले दिन ही नयाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में जीत का दावा कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है और इसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस चर्चा में कहीं ना कहीं जब नयाब सिंह सैनी इस बात को कह रहे थे तो उनके सामने सम्राट चौधरी भी थे। बिहार में हरियाणा के सीएम के कहे गए इस बयान और दिए गए बयान के मायने क्या निकाले जाएं, ये अलग बात है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रविवार को ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान हरियाणा सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय का पताका बिहार में फहराने का काम करेंगे। हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। सीएम सैनी ने इस बात को जब कहा तब उस समय कई नेता मौजूद थे। सम्राट चौधरी के साथ साथ खुद उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ मौजूद थे। आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के बीच में कभी कभी 36 का भी आंकड़ा हुआ करता था। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और सैनी के इस बयान के बाद से बिहार का राजनीतिक माहौल निश्चित रूप से गर्म हो जाएगा। आपको बता दें कि विपक्ष को भी एक मौका मिल जाएगा और इसी बीच में एनडीए गठबंधन के और कई घटक दल हैं जो लगातार इस बात के इंतजार में हैं कि एनडीए गठबंधन से सीट शेयरिंग का समझौता हो या किसी तरह का कोई बयान आए तो उस पर आगे की प्रतिक्रिया दी जाए। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बने हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कह भले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रही है, इस बात की गवाही नहीं दे रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कई ऐसी बातें इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में अपना जिस तरह से जनाधार बना रही है और जिस तरह की रणनीतियों पर काम कर रही है वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। 2025 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बात कह के कहीं ना कहीं नयाब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही बातों को कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग तरीके से भी सोच सकती है। अभी चुनाव में हालांकि बहुत देर है और इन सारी बातों को लेकर के एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दलों ने इस बात को नहीं कहा है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड ने सम्राट चौधरी
के नेतृत्व में कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया था, ये भी आपको पता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी भीम यात्रा का आयोजन किया था। हमने कल ही आपको बताया था कि भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन में मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे, कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कई नेता पहुंचे थे, यहाँ तक कि ललन सिंह और संजय झा के साथ साथ मनीष वर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और इस पूरे कार्यक्रम में जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जिस तरह की बातें नीतीश कुमार ने की, उसने साफ कर दिया कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है। इस बीच आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां ये चल रहा था कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए और दलित समाज को कैसे उत्थान किया जाए, उनको कैसे बेहतर जीवन शैली दिया जाए, दूसरी तरफ आपको बता दें कि सड़क पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी भी भीम यात्रा कर रही थी। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कई बातें कही। भीम संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल का याद जरूर दिलाया लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी हमला नीतीश कुमार के ऊपर नहीं किया जा रहा है, बल्कि नीतीश कुमार को बेचारा की तरह साबित किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल बेचारा हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया है। अब इन सारी बातों के साथ साथ आने वाले चुनाव को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के, जहां आपने देखा होगा कि कल ही जीतन राम मांझी की तरफ से भी ये बयान आया है कि उन्हें 30-35 सीटें चाहिए। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उस बैठक में कई फैसले लिए गए, जिनमें से ये भी फैसला था कि उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये बताया कि कम से कम 25-30 सीटों पे हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तब हमारे समाज को बेहतर उत्थान और बेहतर जीवन शैली मिल सकेगी। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों के बीच में अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तभी इस तरह की बातें आ रही हैं। क्योंकि इस तरह की सार्वजनिक मंचों पर की जाने वाली बात, और ख़ास करके सैनी समाज जो कि कुशवाहा समाज का ही अंग है, लौकुश का ही एक अंग है, और उसमें बिहार के खुद सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री मौजूद हों, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हों, और ऐसी स्थिति में अगर ये बातें कही जाए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा और सम्राट चौधरी को बिहार का नेता माना जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर शिकन जरूर पड़ेगा और नीतीश कुमार इसको लेकर के एक्शन में भी आ सकते हैं। अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सैनी ने बयान दिया है, उनके बयान के बाद बिहार में हलचल जरूर मच गई है। पहले कोई कुछ नहीं करता था। नीतीश कुमार ने जिस तरह से इन सारी बातों को लेकर के अभी तक चुप्पी साध रखी है, और उन्होंने अभी तक ये बात नहीं क्लियर किया है कि आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। इन सभी बातों को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नीतीश नहीं, सम्राट चौधरी करेंगे नेतृत्व। इस बात को लेकर के जब सैनी बता रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने ही ये सारा सब कुछ ऐलान हो रहा था। बिहार से जुड़े हुए और भी कई नेता थे, देश भर के नेता इसमें मौजूद थे, और इसने बिहार में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब नीतीश कुमार की तरफ सबका ध्यान है कि इस बयान के बाद और इस स्थापित करने के बाद, खास करके एक जिम्मेवार व्यक्ति के, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये बात कहे जाने के बाद देखना होगा कि बिहार में किस तरह का माहौल पैदा होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट जरूर आ गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र
दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।